अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हार्वर्ड एंटन की बुक की एक्सरसाइज करवाऊंगी 13.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 13 जहाँ से हमने छोड़ा था। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, हमें एक फंक्शन गिवन है f(x,y), दो वेरिएबल्स का फंक्शन है x का और y का, ठीक है, जो कि है टेंजेंट इन्वर्स ऑफ y ओवर x। इसका एंगल क्या है, y ओवर x, ठीक। और पॉइंट हमें क्या गिवन है, -2, और हमारे पास जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए जो यूनिट वेक्टर के लिए हमें वेक्टर गिवन है वो एक सिंपल से वेक्टर हमें गिवन है a विच इज़ इक्वल टू -i - j, ठीक है। सबसे पहले हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं ना हम ग्रेडियंट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना। अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे। पहले विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव, वो हम कैसे लेंगे, 1/1 + y ओवर x का होल स्क्वायर। ये हमने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ये एंगल है और टेंजेंट इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/1 + x स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब जो भी उसका एंगल है ना, उसका स्क्वायर हमने लेने के हमने लिया है, और साथ इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे फर्दर, ठीक है। मतलब चेन रूल अप्लाई होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल x जो कि है y ओवर x, ठीक है। फिर आगे ये सिंप्लीफाई हुआ है, वाई स्क्वायर लिख दिया है, फिर एक्स स्क्वायर 1 प्लस, फिर ये मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर को इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस वाई स्क्वायर आया है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने एक स्टेप ये बताइए ये कैसे होता है, ये एक स्टेप मैंने नहीं किया क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के स्टेप से ऐसे लिखना था और साथ लिखना था पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स वाई ओवर एक्स का, ठीक है, ऐसे लिखना है। और फिर ये ऐसे मैंने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस पे कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा, क्योंकि ये क्वोशंट फॉर्म में है ना, इसलिए हम इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, वाई ओवर एक्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट फंक्शन ये वाला होगा, सेकंड फंक्शन ये वाला होगा, ठीक है। ये क्वोशंट रूल तो आता होगा ना, डेरिवेटिव में भी पढ़ा हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव भी किए हुए हैं, उसमें भी ये होता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास x, ठीक है, एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब हम लेंगे तो वो 0 होगा, ठीक है, दरम्यान में माइनस का साइन आएगा, फिर y एज इट इज़ आएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब लेंगे तो वो 1 होगा, ठीक है, 1। और ये x को जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर आया, ठीक है, ये भी एक्स स्क्वायर था, ये भी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के साथ कट गया, ठीक है, माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास आंसर आ गया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स का, ठीक है। अब आगे हम फाइंड आउट करेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव हम लेंगे टेंजेंट इन्वर्स वाई ओवर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई, अब हम ले रहे हैं वैसे ही होगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग इधर होगी, ठीक है। ये वैसे ही आ गया, टेंजेंट का जो फार्मूला होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर यानी उसका जो एंगल है उसका स्क्वायर हम लेने 1 + वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ ये चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि हम साथ एंगल का डेरिवेटिव भी लेते होते हैं, ये आपको पता है ना रूल, सिर्फ यहीं पे नहीं छोड़ देना, साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव ज़रूर लेना है, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया था, अब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, वही स्टेप जो मैंने आपको पीछे करवाया वैसे करके वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर खोल दिया है, बस सिंप्लीफिकेशन है, वो तो आपको आती है बच्चों वाली, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशंट रूल, ठीक है। ये मत कहना ये क्या किया है, ये क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक। फर्स्ट फंक्शन नीचे वाले को रखते हैं और ऊपर वाले को सेकेंड फंक्शन रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जब हम लेंगे तो वो 1 होगा, माइनस एज इट इज़ आ गया, फिर हम y एज इट इज़ लिखेंगे, फिर हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जब हम ले रहे हैं वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, वो तो रूल के तहत आता है एक्स स्क्वायर, ये तो पता ही है ना, ठीक है। ये हमने ऐसे लिख लिया। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा, x वैसे ही आ जाएगा ऊपर, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ गया, ठीक है। अब हमने इस ग्रेडियंट वेक्टर में इसका जो पॉइंट हमें गिवन था -2, वो पुट करना है। वो पुट कैसे करना है, x की जगह हम -2 रख देंगे, y की जगह हम 2 रख देंगे, ठीक है। ये वही पॉइंट पुट किया है, इन दोनों को रख के ना वो पॉइंट पुट कर दिया, ठीक है। ये मत करना ये कैसे आया, वो जो फंक्शन हमारे पास वो आए थे ना 2 वैल्यूज़,
उनकी जगह रख दिया, ठीक है, आई और जे। -2 एक्स की जगह आया है, ये भी एक्स की जगह -2 का स्क्वायर आया है +2 का स्क्वायर। ये मत कहना ये कैसे स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास जो आए थे ना वेक्टर, ग्रेडियंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये उसमें हमने पुट किया है, तो हमारे पास ये आंसर आया -2 डिवाइड बाई 8। और -2 डिवाइड बाई 8 को हम कटिंग हो जाएगी 1 -1 डिवाइड बाई 4 आई, ये आ गया हमारे पास ग्रेडियंट एफ एक्स कामा वाई, जब हमने इसमें पॉइंट पुट कर लिया, ठीक है। अब हमें वेक्टर गिवन है a = -i - j, ठीक है। हमने अब इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे कन्वर्ट करते होते हैं, वेक्टर को उसकी नॉर्म पे डिवाइड करके। नॉर्म हम कैसे लेते हैं, उसका होल का स्क्वायर लेना है, फिर एक पहले जो कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, फिर दूसरे का स्क्वायर लेंगे। ये पता है ये ऐसे, ये माइनस, अब आपके दिमाग में होगा माइनस कहाँ गया, ये जब हम -1 इसके साथ लगाएंगे ना, इसका होल का स्क्वायर लेंगे ना, तो ये इसे पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, दरमियान में इधर प्लस आएगा, ठीक। इस वजह से ये माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 1 हो जाएगा ना, प्लस, और फिर हम -1 का अगेन स्क्वायर लेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। और ये कितने √2 वेक्टर डिवाइड बाई अंडर, उसकी नॉर्म पे जब हम डिवाइड करें तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। ये वही काम मैंने किया है, तो ये वाला गिवन था, इसको इसकी नॉर्म पे जस्ट डिवाइड किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास ग्रेडियंट भी फाइंड आउट है और यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट। अब हम इन दोनों को जस्ट इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। वही डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वैसे हम मल्टीप्लाई करते होते हैं, ठीक। ये वही लिखा ग्रेडियंट वेक्टर जो पॉइंट पुट करके हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, और ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस सेकंड को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। ये मत कहना ये साइन माइनस का दरम्यान में नहीं आएगा, ये तो इस टर्म के साथ माइनस है ना, इधर माइनस लेके दरम्यान में प्लस आएगा। डॉट प्रोडक्ट जब भी हम लेते हैं, दो टर्म जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दरम्यान में प्लस का साइन आता है, ठीक है। ये प्लस का साइन आएगा, ठीक। और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई 1 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 4√2 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, और 4√2 आ गया। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया, जो हमारे पास 4√2 आया प्लस 2 आ गया, ये आया। इसके रूट का ख़त्म करने के लिए और बुक पे जो आंसर है उससे मैच करवाने के लिए हम जस्ट इसे ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। इससे कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों ऑपरेशन कर रहे हैं ना। मैथ में यही होता है ना कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो हमें उसके साथ सब्ट्रैक्शन भी करानी पड़ेगी। एक साइड पे कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी करवानी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। वो दोनों मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। ये इसके साथ कट क्या, ये दोनों इसके साथ कट के, ठीक है। 2 4 के साथ ये आ गया, 2√2 आ गया। ये जब आपस में कटे नहीं है, ये आपस में जस्ट मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे लिखेंगे, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो जब बेसिस सेम हो तो उनके पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई में, तो ये उसकी बेसिस 1/2 प्लस 1/2 करें तो वो 1 आता है। और लिखने की ज़रूरत नहीं, हम लिखेंगे 4 × 2 जो कि 8 आता है, और 2 और 8 आपस में कट जाएंगे, और √2 डिवाइडेड बाई 4 हमारा बुक वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस दिखने में खतरनाक लग रहा था पर है नहीं, ठीक है।